अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट है फाइंड के। हमने के जो है उसको फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, एक पॉइंट ए है और एक बी है। एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी, एक और जो है हमारे पास लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं सी और डी। तो इस तरह से अगर दोनों लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल हों, कंडीशन हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर जो है हम के की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सलूशन। सबसे पहले हम ए और बी इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद सी और डी जो है इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे और फिर दोनों के जो स्लोप्स हैं उनको आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। अगर कंडीशन हमारे पास पैरेलल हो, दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हों, तो फिर क्या करते हैं, दोनों लाइंस का जो स्लोप्स है वो आपस में इक्वल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी जो है पॉइंट्स राइट कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं x1 y1 और इसी तरह जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अब स्लोप फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने a और b दोनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो y2 हमारे पास कितना है, -6 है। फिर y1 जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3। इसी तरह से x2 और x1, x2 k है, x1 कितना है 7 है। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी -6 -3 डिवाइडेड बाई k -7। -6 और -3 -9 आएगा। तो इस तरह से स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगा, -9 डिवाइडेड बाई k -7। इसी तरह से अब सी और डी, दोनों पॉइंट सी और डी जो है इनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, स्लोप फार्मूला विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर लेते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसी तरह से y1 जो है उसकी वैल्यू 5 है, तो 4 माइनस 5 आएगा और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, x2 माइनस 6 है, -6 पुट करेंगे और x1 कितना है हमारे पास -4 है। एक माइनस फार्मूले का है और एक -4 के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो -1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास -2 आएगा। बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है, छोटा पॉजिटिव है, तो -6 + 4 क्या आएगा, -2। माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ सी डी विच इज़ इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन थी कि दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप्स विल बी इक्वल। तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी दोनों आपस में इक्वल आएंगे। स्लोप ऑफ ए बी कितना फाइंड किया था हमने, ये फाइंड हमने किया था -9 डिवाइडेड बाई k -7, ये पुट कर देंगे। और स्लोप ऑफ सी डी कितना है हमारे पास 1/2 है, 1/2 पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो ये बनेगा -9 × 2 और k -7 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा k -7 × 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को जब k -7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k -7 ही आएगा। और 9 को 2 से करेंगे तो 18, 9 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो हमारे पास माइनस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 7 जो है ये नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से 18 में से 7 निकालेंगे, 11 आएगा। बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस है 18, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, k = -11 आएगा, 11 के साथ माइनस आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यही दोनों स्लोप जो है, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी यूज़ करनी है हमारे पास कंडीशन जब होगी परपेंडिकुलर की। तो स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर कंडीशन जो है वो चेक कर लेते हैं। दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों तो हम क्या करते परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास क्या कंडीशन रिजल्ट होता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल आता है -1 के। कि पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप, इन दोनों को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल रखते हैं -1 के। तो इस तरह से फॉर परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारा फार्मूला ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी विच इज़ इक्वल टू -1। अब
स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -9/k-7 है, तो ये पुट कर देंगे। और स्लोप ऑफ सी डी कितना है हमारे पास, ये दिया गया है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में -9 है और 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1s are 9 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस भी आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में k-7 मल्टीप्लाई 2। अब k-7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा 2k-14 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास -9 है, तो -9 लगाएंगे। अब 2k-14 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, जब इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से 2k को -1 से करेंगे तो ये क्या आएगा, -2k, फिर -14 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 14 आएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 9 इधर नेगेटिव है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +9 आएगा। और 2k राइट साइड पे नेगेटिव है, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 2k लेफ़्ट साइड पे। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14 + 9 हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, 23 होता है। तो यहाँ पे 23 राइट करेंगे, ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से क्या बना, 23 बना। अब 2 जो है लेफ़्ट साइड पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, k = 23 / 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू आई है k = 23 / 2। तो इस तरह से हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आई हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, k = -11, जब दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। और k = 23 / 2, जब दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।